गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला नेत्रहीन छात्र कौन है जिन्होंने 12th में साइंस लेकर पढ़ाई की हो? क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विश्व का पहला नेत्रहीन छात्र कौन है जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हो? तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी शख्स के बारे में बात करेंगे। इनके जीवन से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमें मोटिवेट करती है, और दोस्तों हमें भी अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का हिम्मत देती है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है श्रीकांत बोला सर। तो दोस्तों श्रीकांत बोला सर का जन्म 7 जुलाई 1992 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव श्रीरामपुरम में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। तो दोस्तों श्रीकांत बोला सर जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनके जन्म के समय उनके आस पड़ोस के लोग और उनके रिलेटिव्स उनके माता पिता से यहाँ तक कह दिए कि यह बच्चा नेत्रहीन है और यह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप इसे मार दें, क्योंकि बुढ़ापे में यह बच्चा आपका सहारा नहीं बनेगा बल्कि आपको इसका सहारा बनना पड़ेगा। जो कि दोस्तों उनके माता पिता के लिए बहुत ही कष्टदायक था। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों उनके माता पिता ने श्रीकांत बोला सर की परवरिश एक साधारण बच्चे की तरह ही करने की ठानी, और वो ऐसा किए भी। जब श्रीकांत बोला सर कुछ वर्षों के बाद थोड़े बड़े हो गए तो उनका दाखिला गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। चूँकि दोस्तों श्रीकांत बोला सर की पढ़ने में काफ़ी रुचि थी, इसलिए वो 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके प्रतिदिन स्कूल जाया करते थे, नेत्रहीन होने के बावजूद भी। पर दोस्तों उस स्कूल में भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, क्योंकि वो नेत्रहीन थे इसलिए उन्हें पहले बेंच में नहीं बैठने दिया जाता था, बल्कि उन्हें हमेशा आखिरी बेंच में बैठना पड़ता था। तो दोस्तों कुछ समय के बाद उनके माता पिता को यह महसूस हुआ कि उनके बच्चे की पढ़ाई वहाँ पर अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, इसलिए उनके माता पिता ने उनका दाखिला शहर में ले जाकर एक ऐसे विद्यालय में करवाया जहाँ पर उनके ही जैसे बच्चे पढ़ते थे। और दोस्तों यहीं से उनके जीवन का असली सफ़र शुरू हुआ। और दोस्तों वो इसी स्कूल से 10वीं की परीक्षा दी और 90% अंक प्राप्त किए, जो कि उसके पूरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। पर दोस्तों वो अभी यहाँ रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने 12वीं में साइंस लेकर पढ़ने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने सभी स्कूलों में आवेदन पत्र डाल दिए, पर उनका आवेदन पत्र यह बोलकर खारिज कर दिया गया कि यह बच्चा नेत्रहीन है, यह साइंस लेकर कैसे पढ़ सकता है। पर दोस्तों श्रीकांत बोला सर बहुत ही हिम्मत वाले थे, उन्होंने हार नहीं मानी और उल्टा स्कूल पर ही बोर्ड पर ही केस कर दिया, और कई महीनों तक केस लड़ने के बाद वो केस जीत गए और उन्हें 12th में साइंस लेकर पढ़ने का मौका मिला। चूँकि दोस्तों केस के कारण बहुत समय निकल गया था, उनके पास पढ़ने के लिए सही से स्टडी मटेरियल भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत की और अपने 12वीं के एग्जाम में 98% अंक प्राप्त किए, जो कि एक बार फिर से उनके पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। और वो भारत के पहले नेत्रहीन छात्र बने जिन्होंने 12th में साइंस लेकर पढ़ाई की हो। और दोस्तों श्रीकांत बोला सर से जब भी कोई शख्स ये बात बोलता था कि आपसे यह नहीं होगा, तो वो एक ही जवाब देते थे कि मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो आप कर सकते हो, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। और दोस्तों उनका सफ़र अभी नहीं रुका, वो आगे इंजीनियरिंग करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने फिर से एक बार भारत के सारे IIT कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में आवेदन डाल दिया, पर उनका आवेदन फिर से एक बार खारिज कर दिया गया। कारण सेम था कि वो एक नेत्रहीन थे और नेत्रहीन छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकती है। पर दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी, USA की कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आवेदन डाल दिया। वहाँ पर 4 कॉलेजेस में उनका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिसमें से उन्होंने USA के MIT कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्राप्त की। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद दोस्तों बहुत सारे अमेरिकन कंपनियों ने उन्हें जॉब ऑफर किया, पर वो जॉब नहीं किए और भारत आ गए, क्योंकि उनका लक्ष्य था अपने ही जैसे दिव्यांगों नेत्रहीनों को सहानुभूति देना, उन्हें जीने के सही तरीके को सिखाना, और उन्होंने भारत आकर यह काम किया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने बुलांट इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी की स्थापना की जिसमें फूड पैकेजिंग का काम किया जाता था, और वो इस काम के लिए अपने ही जैसे नेत्रहीन और असहाय लोगों को काम पर रखते थे। समय के साथ दोस्तों उनकी कंपनी डेवलप करने लगी और उन्हें फंडिंग की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए उन्होंने कई बैंकों से फंडिंग एकत्र की और अपने काम को आगे बढ़ाया और अपने ही जैसे हजारों लोगों को काम पर रखा। और दोस्तों आज उनकी कंपनी की 4 ब्रांचेस हैं।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और आज के डेट में उनकी कंपनी की वैल्यू 150 करोड़ से भी अधिक है। तो दोस्तों श्रीकांत सर ने वह कर दिखाया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों श्रीकांत सर पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उन पर गर्व है। तो दोस्तों याद रखिए कि जीतता वही है जो लड़ता है, और जिसने कभी लड़ा ही नहीं वो कभी जीत ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने भाई बहन के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें।